क्या सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस हैं या सिर्फ पाकिस्तान से भारत अपने प्यार में पड़े हुए आशिक से मिलने आ गई? ये इससे क्या सीमा हैदर का कोई आईएसआई या फिर पाकिस्तानी आर्मी से कोई लिंक है? क्या सीमा हैदर जासूसी करने आई हैं? और क्या उनके जो 4 बच्चे हैं वो सिर्फ इसलिए लेकर के आई हैं कि लोग उन पर कोई शक ना कर सके? क्या सीमा हैदर का ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी बातों पे जांच तो कर रहे हैं। शक की बात तो है, सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, लेकिन आज तक कहीं हमने किसी रिपोर्ट, किसी खबर में नहीं सुना कि सीमा हैदर के 4 बच्चे में से कोई बच्चा रोया हो कि मुझे पापा के पास जाना है, दादा के पास जाना, दादी के पास जाना, किसी के पास जाना है, कोई रिश्तेदार किसी के पास जाना है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ना ही सुना कि रो रहे हो कि मुझे अपने गांव जाना है, घर जाना है। ये सारी खबरें हमने आज तक तो फिलहाल नहीं सुनी। तो शक की वजह कई सारी हैं, जिसपे सीमा हैदर पे नजर जमाई हुई हमारी एजेंसीज भी रखी हुई हैं कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है। इसी बीच खबर ये भी है कि यूपी से चुन चुन कर जो लोग पाकिस्तान से वीजा लेकर के आए थे, उनको यहाँ से भेज दिया गया है पाकिस्तान में। पहलगाम हमले के बाद ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। सार्क वीजा के तहत पाकिस्तान से लोग आ रहे थे और उसके बाद क्या सबका वीजा रद्द करके भेज दिया गया है, कहां? वापस पाकिस्तान। सबको भेज दिया गया, एक एक को चुन के भेजा गया। ये खबर हमने पढ़ी थी और एक सिर्फ बच गई। इनको इनको नहीं भेजा गया, जो वीजा लेकर गया उनको भेज दिया गया, इनको नहीं भेजा गया। इसी बीच में क्या हुआ, सीमा हैदर की बहन की एक वीडियो आ गई। उन्होंने वीडियो जो है एक वीडियो बनाया और उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। इनके हस्बैंड हैदर अली ने, इनके पति देव हैदर अली ने पोस्ट किया। उस वीडियो में क्या कहा सीमा हैदर की बहन ने और क्या आरोप लगाया, जो आरोप लगाए उससे फिर सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोप सीमा हैदर पर लगा दिए, जिससे फिर से पता चल रहा कि सीमा हैदर एक बार फिर झूठ बोल रही हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इन्होंने क्या आरोप लगाया और बाकी क्या चीजें बोली हैं सीमा हैदर के बारे में। ये सीमा हैदर की बहन है रीमा हैदर। रीमा हैदर ने सीमा हैदर के बारे में क्या बोला है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, देश के जवान जो हैं सीमा पर तैनात होकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, और एक ये जवान जो है वो देश में बैठ करके अंदर घुस कर करके एक सीमा जो बाहर से लाया है, ऐसे मुल्क से आया है जिससे हमारा नाता एकदम कभी भी नहीं अच्छा रहा है। उस ऐसे मुल्क से, हमारे दुश्मन मुल्क से एक सीमा को ले आया है, उसकी रक्षा कर रहा है ये लपट झंडू। तो अब इस वीडियो में जानेंगे कि अब जो सीमा हैदर के साथ हो रहा है वो क्या है। तो ये है रीमा हैदर, ये सीमा हैदर की बहन है। इन्होंने एक वीडियो जारी किया, वीडियो इन्होंने बनाया लेकिन अपलोड किया इनके पुराने एक्स जो हस्बैंड थे गुलाम हैदर, उन्होंने अपलोड किया यूट्यूब पे। वीडियो आते ही भारत में जो है हल्ला मच गया कि सीमा हैदर जो है फिर से कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इन्होंने अपने वीडियो में सबसे पहले अपील किया है कि योगी जी और मोदी जी से, कि योगी जी और मोदी जी, जब आप सबका वीजा रद्द करके, जो लोग वीजा पे रह रहे हैं उनका वीजा रद्द करके आप पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो सीमा हैदर को क्यों नहीं भेज रहे हैं? मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि हमारी मदद करिए, हम बहुत लाचार हैं, और सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजिए। क्योंकि आपने वीजा वालों को तो भेज दिया, लेकिन सीमा हैदर जो है ये गलत तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है, एक घुसपैठिए की तरह। तो इनको जो है बाहर भेजिए, पाकिस्तान से बाहर भेजिए। सबसे पहले इन्होंने ये कहा। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है आपको आगे बताते हैं। अब आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। ये है रीमा हैदर, सीमा हैदर की बहन, और ये है इनका लप्पू। आगे देखिए वो क्या कह रही हैं। सीमा हैदर से वतन लौट आने की अपील कर रही हैं। कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तुम्हारी जान को भारत में बहुत खतरा है। उन्होंने इनकी जान की चिंता भी जताई है, अफसोस भी किया है कि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, भारत में तनाव का माहौल है, इसलिए मैं तुमसे अपील कर रही हूं कि तुम भारत से ठीक ठाक पाकिस्तान आ जाओ, और बच्चों को वहां रहना ऐसे में अच्छा नहीं है, इसलिए तुम आ जाओ। और गुलाम भैया से मैं कह रही हूं कि गुलाम भैया तुम्हें अभी भी पहले जैसा ही प्यार करते हैं, जैसे तुम्हें पहले चाहते थे। तुम वापस आ जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। पहले इन्होंने ये कहा। इसके बाद ये कहती हैं कि भारत वाले आपको भेजना चाहते हैं, ये कह रही कि भारत वाले आपको भेजना चाहते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती रह रही हैं और इसके लिए आप झूठ बोल रही हैं। झूठ में क्या बोल रही हैं? ये कि इनका जो है तलाक हो गया है। गुलाम हैदर, इनके जो पहले पति थे, उनसे इनका तलाक हो गया है, ये झूठ बोल रही है। ये कहना इनका है अभी तलाक नहीं हुआ। ये बार बार इनके वकील भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर का तलाक हो चुका है गुलाम हैदर से, इसलिए वो अब भारत में रह सकती हैं। तो पहली बात तो अगर किसी का पाकिस्तान में या किसी अन्य देश में तलाक हो जाता है, उसके
पार्टनर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की नागरिकता मिल जाए। मैंने एक वीडियो भी किया है, थोड़ा संक्षेप में आप लोगों को बता दूं कि भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। भारत की नागरिकता के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप कहीं और के नागरिक नहीं हो। ये भारत के लिए भी, ये पाकिस्तान के लिए भी। अगर आप पाकिस्तान के नागरिक हैं तो आप भारत में नागरिकता नहीं पा सकते, अगर आप भारत में नागरिक हैं तो पाकिस्तान में नागरिकता नहीं पा सकते। और इसके लिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता लेने के लिए पाकिस्तान की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि आप बाहर से आ गए हैं, वो भी गलत तरीके से, और आके यहाँ किसी से शादी कर लिए भारत में, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इनके वकील AK सिंह लगातार इस पर बहस कर रहे हैं कि ये यहाँ की भारत की नागरिक हो जाएंगी, ना जाने कैसे हो जाएंगी। दोहरी नागरिकता भारत में है ही नहीं। और इनको सबसे पहले अगर नागरिकता लेनी है भारत की, तो इनको जो है पाकिस्तान की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए इनको पाकिस्तान में जाके वहां आवेदन करना पड़ेगा। तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद मुझे हमेशा चिंता रहती है, रात को नींद नहीं आती, दिमाग में बस यही चलता है कि मेरी बहन किस हालत में होगी, बच्चे किस हालत में होंगे। मुझे पता है तुमसे गलती हुई है, तुम माफी मांग सकती हो, हैदर तुम्हें माफ कर देंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये बातें भी इनकी बहन जो है वो कह रही हैं। इसके बाद कह रही हैं, आरोप लगाया है। इसके बाद सीमा हैदर की बहन ने, रीमा हैदर ने उन पे आरोप लगाया है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही हैं। अब झूठ क्या बोल रही है वो देखिए। उसका कहना है गुलाम भाई से तलाक हो गया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और उसने उनसे झूठ बुलवाया जा रहा। कौन झूठ बुलवा रहा? इनके वकील AK सिंह, ठीक है। ये कहने से उसका केस मजबूत हो जाएगा। AK सिंह का कहना है कि अगर ये बोल देंगे कि गुलाम हैदर से इसका तलाक हो गया है, तो इसका केस यहाँ भारत में मजबूत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इनका कहना है कि सीमा जो है वो अपने अब्बू के साथ पाकिस्तान में नहीं रहती थी। सीमा जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने बोला था कि इनके अब्बू जो है पाकिस्तान में रहते हैं और ये अपने अब्बू के साथ पाकिस्तान में रहती थी। लेकिन इनकी बहन रीमा हैदर जो कह रही है कि सीमा हैदर अपने अब्बू के साथ नहीं रहती थी और इनके अब्बू के पास अपना कोई घर भी नहीं था। ये किराए के घर में रहती थी रीमा हैदर अपने अब्बू के साथ, और सीमा हैदर अलग रहती थी। अलग घर लेकर के सीमा हैदर रहती थी, अपने अब्बू के साथ ये नहीं रहती थी। इसके बाद आगे देखिए। तो सीमा हैदर की जो बहन है उन्होंने आरोप लगाया है कि इनका तलाक अभी जो है गुलाम हैदर से नहीं हुआ है, जैसा इनके वकील AK सिंह और ये बोल रही हैं। और जाहिर सी बात है, ये तलाक दे के नहीं आई हैं। तलाक दे के आई होती तो हैदर अली जो है, गुलाम हैदर को इतनी वो दिक्कत नहीं होती, इतना वो चिल्लाता नहीं। लेकिन इनका क्या कहना है? इन मैडम का कहना है कि गुलाम हैदर ने मुझे फोन पे तलाक दे दिया, फोन पे बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, और इसलिए इनका तलाक हो गया। तो ये इनका ये जस्टिफिकेशन है कहना। तो खैर ये तो इस तरह से मुझे नहीं पता इस्लाम में होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त है, मेरी उनसे बात होती है, उनका भी कहना है कि इस तरीके से 3 बार तलाक बोलने से तलाक वहां भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए सीमा हैदर पे वो कह रही कि यहाँ आ जाओ और कोई खतरा नहीं है तुम्हें पाकिस्तान में। लेकिन अब हम आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान के कुछ लोग इनके पीछे कैसे पड़े हुए हैं, ये आपको समझाते हैं। बलूचिस्तान में एक कबीला है जिसका नाम है झकरानी कबीला। झकरानी कबीले ने जब ये पाकिस्तान से भारत आ गई थी तो बकायदा धमकी दिया था, और झकरानी कबीले ने के डाकुओं ने धमकी दिया था और कहा था सीमा हैदर अगर वापस नहीं आएंगी तो हम क्या करेंगे, हम चुन चुन के हिंदुओं को मारेंगे और जाति के लोगों को मारेंगे, हिंदू मंदिरों पे हमला करेंगे। ये झकरानी कबीले ने बोला था, बकायदा वीडियो जारी करके। और इसमें हथियार बंद और नकाबपोश व्यक्ति थे, ये आतंकवादी थे जिन्होंने हथियार लिया था, वीडियो जारी किया था, नकाब पहना हुआ था, उस वीडियो जारी करके ये बोला था, धमकी नहीं दी थी। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तानी हिंदुओं में डर का माहौल उस समय था, और इसके बाद इन्होंने किया था इसके बाद सिंध प्रांत के हिंदू मंदिर पर हमला किया था। इसके बाद जब ये इन्होंने सीमा हैदर की वापसी की मांग की, उसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर इन्होंने हमला किया था। उसके बाद सिंध के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जियानंद असरानी ने डाकुओं से अपील की कि वे हिंदू समुदाय को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। तो भाई सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तान आई थी तो इस तरह भी हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान से बकायदा धमकी आई थी 12 जुलाई 2023 को कि सीमा हैदर को वापस भेजो। ये मुंबई पुलिस को धमकी आई थी कि नहीं तो हम क्या करेंगे, 26/11 जैसे हमले, 26/11 में जैसा हमला हुआ था हम फिर से वैसे करेंगे, बंदूक ले घुसेंगे और लोगों को मारेंगे, नहीं तो ये भैया सीमा हैदर को वापस भेजो। और ये बकायदा पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल के रूम में उर्दू भाषा में ये धमकी दी गई थी। अब देखिए कि सीमा हैदर के लिए मतलब इतना बड़ा रिस्क कि मतलब धमकियां भी मिल रही कि हम लोगों को मारेंगे, ये करेंगे, उसके बाद भी सीमा हैदर को रखा जा रहा और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ना जाने कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
उनकी बहन का कहना है कि सीमा हैदर को उनके पति माफ कर देंगे, लेकिन माफ किस चीज करेंगे? अभी उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया ये देखिए। अभी जो गुलाम हैदर, ये गुलाम हैदर है, ये सीमा हैदर है पहले वाली, ये सीमा यहाँ आने के बाद सचिन से मिल करके, ये सचिन और सीमा है ऊपर, और ये गुलाम हैदर और गुलाम हैदर की पत्नी सीमा भाभी, भारत की भाभी, ये है। ठीक है, अब गुलाम हैदर ने कानूनी कार्रवाई कर रखी है कुछ सीमा हैदर पर। क्या कार्रवाई कर रखी है ये देखिए। उन्होंने सीमा खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों में उत्तर प्रदेश के जेवर कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सीमा, उनके भारतीय साथी सचिन मीना और उनके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सचिन और सचिन के पिता के खिलाफ भी ये बंदा जो है ये भारत में एक कोर्ट में, जेवर कोर्ट में, ये सारे धोखाधड़ी के मामले और लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि बच्चों की कस्टडी मुझे दिया जाए। इसके बाद देखिए, गुलाम हैदर ने बच्चों की कस्टडी वापस मांगी है। इन्होंने कहा है कि भारतीय सरकार से कि बच्चों की कस्टडी वापस पाने की अपील करता हूं। ये दावा किया है कि सीमा ने तलाक नहीं दिया है। ये कह रहे हैं सीमा ने मुझे तलाक नहीं दिया और बिना तलाक दिए बच्चों को लेकर चली गई हैं, और ये इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों में ये नहीं है कि बिना तलाक दिए आप किसी से शादी कर सके। तो भाई सीमा, इनका ये कहना है, और सीमा कह रही कि फोन मुझे 3 बार तलाक दे दिया, लेकिन 3 बार फोन पे बोलने से तलाक नहीं होता है। तो ये कहना, और बात भी सही है कि इनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के फादर जो है वो गुलाम हैदर ही रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में नागरिकता कानून में एक चीज और है, जैसे भारत में नागरिकता कानून जो होती है ये जन्म के आधार पर होती है, मतलब भारत में कोई पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि एक कोई मदर या फादर में से भारत का रहने वाला हो, और दूसरा जो हो वो किसी अप्रवासी ना हो, मतलब वो भारत में आया हो और सही तरीके से आया हो, वीजा लेकर के आया हो, तब माना जाएगा कि वो बच्चा भारत का नागरिक है। अगर वो जैसे सीमा हैदर भाग करके आई हैं, ठीक है, ये चाहे भारत के नागरिक हो लेकिन ये भाग करके आई हैं, तो इनका बच्चा भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। भारत की नागरिकता कानून में है। तो भाई इनके वकील किस तरह हिसाब से चिल्ला रहे हैं ये नहीं पता। और वही पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में वंश के हिसाब से होता है कि मतलब पिता है पाकिस्तानी तो बच्चा कहीं पे भी पैदा हो, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हो चाहे किसी और देश में पैदा हो, उसको नागरिकता पाकिस्तान की मिलेगी। ये पाकिस्तान की नागरिकता कहती है। इनके तो 4 बच्चे वहीं पैदा हुए, तो इनके तो वंश के हिसाब से 4 बच्चे पाकिस्तान के हो गए। लेकिन सीमा हैदर का जो बच्चा है वो जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, क्योंकि सीमा के पास नागरिकता पाकिस्तान की है। तो इसलिए उस बच्चे का भी दांव पेच फंसा हुआ है, जो यहाँ भारत में पैदा हुई जो बच्ची है, जिसका नाम भारती इन लोगों ने रखा है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो पाकिस्तानी है और वहां के वंश के हिसाब से होता है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए सीमा की प्रतिक्रिया इस पे क्या है। सीमा ने दावा किया है कि उनके पति उन्हें फोन पर तलाक दे दिया था, और वो जैसा कि मैंने बताया कि फोन पर तलाक दे दिया था, उसके बाद इन्होंने शादी की सचिन से। इसके बाद सीमा ने जब पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आई थी, उसके बाद यहां पर क्या हुआ था, सीमा पाकिस्तान में हिंदू व्यक्ति से इन्होंने शादी की तो उनके परिवार और समुदाय को बहिष्कृत कर दिया गया था। ये सीमा के भाई हैं, ये सीमा के भाई है। कहा जाता है सीमा के भाई जो है वो पाकिस्तानी फौज में है, पाकिस्तान की आर्मी में। देखिए वर्दी, पाकिस्तान की वर्दी में ये सीमा का भाई है। ये भी कहा जा रहा है, सीमा पे लगातार आरोप लगा रहा, और सीमा को भी कहा जा रहा है। एक बीच में खबर चली थी कि सीमा कैप्टन है पाकिस्तानी आर्मी की, तो इनका भी लिंक जोड़ा जा रहा है कि इनका भाई फौज में है, ये भी फौज में होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, इनका बहिष्कार कर दिया गया। इनके पूरे परिवार, इनके पिताजी का, भाई का, सबका, उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने इनको सबको छोड़ दिया, समुदाय से अलग कर दिया। तो एक वीडियो हमने बनाने की कोशिश की, कुछ दिन से वीडियो वायरल हो रही थी इनकी बहन का, रीमा हैदर का, कि ये सीमा हैदर जो कुछ बातें झूठ बोल करके वहां है कि तलाक हो गया, जबकि तलाक इनका नहीं हुआ है और ये सचिन से शादी कर ली है बिना तलाक किए। उसके बाद कि ये अपने अब्बू के साथ पाकिस्तान में रहती थी, तो ये भी इनकी बात उन्होंने खंडन की है कि ये अब्बू के साथ कभी रही नहीं, ये बाहर ही रहती थी किराए का रूम लेकर के। तो ये सारी बातें हैं, और वो अपील कर रही है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। और हम भी अपील करते हैं कि भेज दो भैया, भेज दो। इतना मत्थापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है इस महिला के ऊपर। इससे बड़े बड़े मसले हम भारतीयों के पास हैं जिसको सुलझाना है। फिलहाल सबसे बड़ा मसला है हम भारतीयों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मसला। तो भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले भेजो, इसको रखने की क्या जरूरत है। सीधा सीधा है भाई, कोई घुस आया क्यों रखना है कि नहीं, तो भेजो, जाने दो पाकिस्तान। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है। आपको ये क्या लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इसको भेजना चाहिए कि ये भी और रखना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, इनके और बच्चे हैं और खिलाइए। अब देखिए
ये अकेले नहीं है, इनको नागरिकता दो तो भैया इनके 4 बच्चे भी को भी नागरिकता दो। 5 लोग पाकिस्तान के आए हैं जिनको हम पालेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप सोचिए, समझिए, कमेंट में लिखिए और आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।